बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये बात है 4 दिसंबर 1982 की। ऑस्ट्रेलिया के एक शहर मेलबर्न के एक हॉस्पिटल में एक बच्चे की पैदाइश हुई। आमतौर पर बच्चे की पैदाइश पर उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। मगर इस बच्चे की पैदाइश पर पहले तो इसकी माँ ने इसको अपनाने से इनकार कर दिया और इसका बाप भी इसको हाथ में उठाने में तैयार ना था, क्योंकि ये आम बच्चों से बहुत मुख्तलिफ था। उसके ना तो बाजू थे और ना ही टांगे, और जिसामत में बहुत ही छोटा सा था। नाज़रीन, वक्त गुजरने के साथ साथ उसके माँ बाप ने इस सच्चाई को तस्लीम कर लिया और फैसला किया कि हम जहां तक हो सका इसका पूरा साथ देंगे। लेकिन उनको पता था कि यह जिंदगी इसके लिए आसान नहीं होने वाली। हर रोज इसको ना जाने कितनी ही रुकावटों को अबूर करना होगा। हर रोज जाने जिंदगी इसके कितने इम्तिहान लेगी, लेकिन हर रुकावट का, हर इम्तिहान का सामना इसको खुद को करना होगा। और फिर वही हुआ कि जिसकी तवक्को थी। वो जिस भी स्कूल में जाता उसका मजाक उड़ाया जाता, उसको तंग किया जाता, उसको अजीब सी नजरों से देखा जाता। हमेशा उसको अजीब से दिखने की वजह से तंजो मजाक का मरकज बनाया जाता। ऐसे में ना सिर्फ वो अपनी जिस्मानी कमजोरी का शिकार था, बल्कि जहनी तौर पर भी वो अपने आप को बहुत ही कमजोर और नकारा समझना शुरू हो गया। उसके जज्बात बुरी तरह मजरूह हो चुके थे और वो हर चीज से डरना शुरू हो गया। कुछ ना कर सकने का डर, नाकामी का डर, गिरने का डर, और अगर गिर गए तो गिर के दोबारा ना उठने का डर। उसने मुकम्मल तारीकी की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। उसकी जहन की माजूरी उसकी जिस्मानी माजूरी से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने यकीन कर लिया था कि जिंदगी मेरे लिए इस डर का नाम है और कभी इससे बेहतर मेरे लिए नहीं हो सकती। उसने फैसला कर लिया कि अगर जिंदगी मेरे लिए इसी का नाम है कि जिसमें कोई मकसद नहीं, सिर्फ दूसरों के सहारे की तलाश है, और अगर इस जिंदगी में कुछ ना कर सका तो, और अगर ये जिंदगी चेंज नहीं होगी तो, और अगर मेरा दर्द कभी खत्म ना हुआ तो इस जिंदगी को ज्यादा घसीटने का क्या फायदा। सामीन, 10 साल की उम्र में उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। उसने फैसला किया कि वो इससे ज्यादा अब नहीं जिएगा। उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया, लेकिन हर बार उसके आंखों के आगे उसके माँ बाप का चेहरा आ जाता कि जिन्होंने उसकी माजूरी के बावजूद उसको अपनाया, जो अभी तक उसकी ताकत बने हुए थे, और अपने इस फैसले की वजह से वो उनको तकलीफ देने वाला था। उसने सोचा कि अगर मैं किसी की खुशी का बाइस नहीं बन सकता तो किसी को गम देने का बाइस क्यों बनूं। नाज़रीन, वो उस दिन बहुत रोया। कुछ देर रोने के बाद वो उठा। उसने अपने आंसू साफ किए और अपने आप से वादा किया कि कभी इस मजूरी को मौका नहीं देगा कि ये मुझे कंट्रोल करे। उसने हर उस चीज की तरफ जो उसके पास नहीं थी देखना बंद कर दिया, और हर उस चीज की तरफ जो उसके पास थी देखा और उसका शुक्र अदा किया। उसने फैसला किया कि यह माजूरी मुझे जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं बताएगी। उसने अपने आप से वादा किया कि वो कभी हार नहीं मानेगा और वो करेगा जो आज तक नहीं हुआ। 21 साल की उम्र में वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ। उसने दिल लगा के मेहनत की, वो नहीं रुका। अपने जिंदा होने का मकसद तलाश किया और अपनी मेहनत और खोज के तसलसल में एक दिन उसने लाइफ विदाउट लिम्ब के नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी। हार ना मानने का गुर उसे आ गया था। वो हर दफा गिरने के बाद पहले से ज्यादा मजबूती और तेज रफ्तारी से उठता। उसने सीख लिया था कि मैं सिर्फ उसी वक्त हारूंगा कि जब मैं अपने खुद के जहन में हार मान लूं, और वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी कोशिशों का सिलसिला रंग लाया और वो इस जनरेशन का बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग ऑथर बना। दुनिया आज उसे निक वुयचिच के नाम से जानती है। जी हां, वही निक वुयचिच कि जिसने एक दफा सुसाइड करने का फैसला किया था, और आज बड़ी बड़ी कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स उसका लेक्चर सुनते हैं। वो हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन आज हजारों हाथ उसके लिए उठते हैं। वो खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आज हजारों लोग उसके लिए खड़े होते हैं। 2008 में एक तकरीब के मौके पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से उसकी मुलाकात हुई। दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध गए। आज निक वुयचिच अपनी बीवी
और 4 बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहा है, और बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे कोई बहुत ही कामयाब और नॉर्मल इंसान। वो पेंटिंग करता है, वो स्विमिंग करता है, उसको डाइविंग का शौक है, उसे गोल्फ खेलना अच्छा लगता है, और सबसे बढ़कर यह कि वो हजारों ऐसे लोगों को इंस्पायर करता है कि जो जीने की वजह या उम्मीद खो चुके हैं। नाज़रीन, इस कहानी के सुनते क्या आपको नहीं लगता कि जो एक्सक्यूज कुछ ना करने के लिए हम बनाते हैं उनका वजूद बहुत छोटा है? इस दुनिया में तकलीफ और परेशानी हर इंसान की जिंदगी का एक लाजिम जुज़ है, और कोई भी आपको इससे मुबर्रा नहीं मिलेगा। अब हम पर है कि हम इन तकलीफों, इन परेशानियों को रोज गिनना शुरू कर दें और अपने आप से गिला शुरू कर दें, या फिर अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करें। अगर आपको फिर भी लगे कि आपकी जिंदगी में कुछ भी बेहतर नहीं है, तो एक नजर उनकी तरफ दौड़ाएं कि जिनके पास वो भी नहीं है जो कुछ आपके पास है। यकीन जानिए, ऐसे आपको हजारों मिल जाएंगे। हमारा बस सिर्फ उन चीजों पे है कि जो हम अपनी कोशिश से बदल सकते हैं। जो चीजें बदली नहीं जा सकती उनको सोचने का क्या फायदा, क्योंकि आप जितना भी सोच लें, आप जितनी भी फिक्र कर लें, आप उन चीजों को नहीं बदल पाएंगे। याद रखिए कि कोशिश करते हुए कामयाब ना होने का नाम हार नहीं है, बल्कि हार उस ज़हनी कैफियत का नाम है जो उम्मीद के दिए को बुझा देती है। और कभी जिंदगी की रुकावटों को यह मौका ना दें कि वो आपको कंट्रोल करें, बल्कि हर रुकावट को अपनी इस्लाह और अपनी तैयारी का जरिया समझें। यकीनन यही रुकावटें आपकी ताकत बन जाएंगी, क्योंकि एक शाहीन को भी ऊंचा उड़ाने की बड़ी वजह वो तुंदो तेज हवा होती है कि जिसको वो अपनी रुकावट समझता है। जी नाज़रीन, तो वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये चैनल, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज लेके आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, ताकि आपके फीडबैक के मुताबिक हम अपनी आने वाली वीडियोस को मज़ीद बेहतर करें। इस चैनल का हिस्सा बनिए, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। इस वीडियो को लाइक करें और इस दुआ के साथ कि आप जहाँ पर भी हों, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।